नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक इतिहास में भारत का कौन-सा नेता दुनिया का सबसे डेकोरेटेड प्रधानमंत्री बन चुका है? स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें किसी सामान्य द्विपक्षीय बैठक की नहीं हैं। यह गवाही है उस अभूतपूर्व कूटनीतिक बदलाव की जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई धुरी बना दिया है। साल 2014 से लेकर जुलाई 2026 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के अलग-अलग देशों से 35 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुके हैं। इसमें पश्चिम एशिया के इस्लामिक देशों से लेकर यूरोप के महाशक्तिशाली राष्ट्र, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देश और अफ्रीकी लैटिन अमेरिका के उभरते देश शामिल हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मेडल है या इसके पीछे छिपा है भारत की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? आज के इस बेहद डिटेल एनालिसिस में हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पीएम मोदी को मिले हर एक स्टेट ऑनर की बात करेंगे, उसके इतिहास और कारण को समझेंगे कि उस देश ने भारत को यह सम्मान क्यों दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2016 से, जब भारत ने अपनी लिंक वेस्ट नीति को मजबूत करना शुरू किया। सऊदी अरब ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज अप्रैल 2016। यह सऊदी अरब का गैर मुस्लिम गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत के ऊर्जा सुरक्षा और खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों प्रवासी भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर यह बेहद ऐतिहासिक कदम था। अफगानिस्तान स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान जून 2016। अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत द्वारा अफगानिस्तान में बनाए गए सलमा बांध, भारत अफगान मैत्री बांध और वहां के बुनियादी ढांचे में किए गए निवेश के सम्मान में यह दिया गया था। फिलिस्तीन ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन फरवरी 2018। यह विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान है। पीएम मोदी फिलिस्तीन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। यहाँ भारत ने अपनी डी हाइपर नेशन नीति दिखाई, जहां इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ स्वतंत्र संबंध बनाए रखे गए। यूएई ऑर्डर ऑफ जायद अप्रैल 2019। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह सम्मान भारत और यूएई के बीच रणनीतिक साझेदारी को एक नए युग में ले गया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए। मालदीव रूल ऑफ निशान इजुद्दीन जून 2019। विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के लिए मालदीव का सर्वोच्च सम्मान भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति का परिणाम। हिंद महासागर में चीनी प्रभाव को काउंटर करने के लिए मालदीव भारत का एक अहम रणनीतिक साझेदार रहा है। बहरीन किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां अगस्त 2019। खाड़ी देश बहरीन का शीर्ष सम्मान। खाड़ी देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध पूरी तरह से रीशेप करने की कड़ी का आखिरी हिस्सा। इसके बाद दौर आया जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों ने भारत के भू राजनीतिक जियोपॉलिटिकल महत्व को स्वीकार किया। संयुक्त राज्य अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट दिसंबर 2020। अमेरिकी सशस्त्र बलों का एक बेहद प्रतिष्ठित सैन्य राजनयिक पुरस्कार। यह सम्मान क्वाड के गठन और भारत अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने के लिए दिया गया। भूटान ऑर्डर ऑफ द द्रुक ग्यालपो दिसंबर 2021 में अनाउंस किया गया और मार्च 2024 में प्रदान किया गया। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम मोदी इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। भारत भूटान के बीच अटूट चिकन नेक कॉरिडोर और डोकलाम विवाद के बाद सुरक्षा और जल विद्युत क्षेत्र में गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। फ्रांस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जुलाई 2023। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बने।
बेस्टिल डे परेड के दौरान पेरिस में दिया गया। यह सम्मान भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील, स्कॉर्पीन पनडुब्बी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में गहरे रक्षा सहयोग को दर्शाता है। रूस ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द एपोस्टल 2019 में घोषित और जुलाई 2024 में प्रदान किया गया। रूस का सबसे पुराना और सर्वोच्च राजकीय सम्मान। यूक्रेन युद्ध के बीच जब पूरी पश्चिमी दुनिया रूस पर प्रतिबंध लगा रही थी, तब पीएम मोदी का मॉस्को जाना और राष्ट्रपति पुतिन से यह सम्मान लेना भारत की स्वतंत्र नीति, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सबसे बड़ा सबूत था। साल 2023 और 24 में भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज के रूप में स्थापित किया। इसी दौरान प्रशांत महासागर और अफ्रीकी देशों से सम्मानों की झड़ी लग गई। पापुआ न्यू गिनी ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू मई 2023। फिजी कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मई 2023। रिपब्लिक ऑफ पलाऊ एबाकल अवार्ड मई 2023। इन तीनों प्रशांत महासागरीय देशों, पैसिफिक आइलैंड नेशंस ने पीएम मोदी को FIPIC समिट के दौरान सम्मानित किया। यह क्षेत्र चीन के आक्रामक विस्तारवाद का सामना कर रहे हैं और भारत यहां एक विश्वसनीय पार्टनर बनकर उभरा है। मिस्र ऑर्डर ऑफ द नाइल जून 2023। ये मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। स्वेज नहर के रणनीतिक मार्ग और अफ्रीका व मध्य पूर्व के गेटवे के रूप में मिस्र के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों को मजबूती मिली। ग्रीस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अगस्त 2023। ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी में भारत के प्रवेश और यूरोपीय संघ के साथ व्यापारिक कॉरिडोर के लिए ग्रीस एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। नाइजीरिया ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर नवंबर 2024। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर नवंबर 2024। गुयाना ऑर्डर ऑफ द एक्सेलेंस ऑफ गुयाना नवंबर 2024। कुवैत ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर दिसंबर 2024। बारबाडोस ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम फरवरी 2024। यह दौर दिखाता है कि कैसे कैरिबियाई और अफ्रीकी देश कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री नीति के मुरीद हो चुके थे। अब बात करते हैं सबसे हालिया और समकालीन पुरस्कारों की, जिन्होंने पीएम मोदी के सफर के आंकड़े को 35 तक पहुंचाया है। मॉरिशस ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन मार्च 2025। मॉरिशस का यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान जो पीएम मोदी को उनके द्विपक्षीय सांस्कृतिक और सुरक्षा योगदान के लिए दिया गया। श्रीलंका मित्र विभूषण अप्रैल 2025। आर्थिक संकट के समय भारत द्वारा दी गई अरबों डॉलर की मदद के बाद श्रीलंका के साथ नेबरहुड फर्स्ट नीति की बड़ी जीत। साइप्रस ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड जून 2025। घाना ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना जुलाई 2025। ट्रिनिडाड एंड टोबैको ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक जुलाई 2025। ब्राजील ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑफ द साउदर्न क्रॉस 8 जुलाई 2025। ब्राजील का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा द्वारा ब्रासीलिया में दिया गया। G20 और ब्रिक्स में भारत ब्राजील की जुगलबंदी का प्रतीक। नामीबिया ऑर्डर ऑफ द वेसल सचिया 9 जुलाई 2025। नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर चीता री इंट्रोडक्शन प्रोडक्ट और अफ्रीकी संबंधों की मजबूती। इथोपिया द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया 16 दिसंबर 2025। ओमान ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास 18 दिसंबर 2025। इजराइल मेडल ऑफ द नेसेट 25 फरवरी 2026। इजराइल का यह सर्वोच्च संसदीय सम्मान जो तेल अवीव में दिया गया, भारत इजराइल के रक्षा और तकनीक गठजोड़ का चरम है। स्वीडन ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार 17 मई 2026। नॉर्वे रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट ग्रैंड क्रॉस 18 मई 2026। मई 2026 में भारत नॉर्डिक
शिखर सम्मेलन के दौरान स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने भारत के साथ ग्रीन एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हाथ मिलाया। स्लोवाकिया ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास, विदेशियों के लिए स्लोवाकिया का सर्वोच्च राजकीय सम्मान। सेशल्स गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन 28 जून 2026, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्यवाही और पर्यावरण कूटनीति के लिए दिया गया विशेष वैश्विक सम्मान। इंडोनेशिया स्टार ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया आदिपूर्ण 7 जुलाई 2026, इंडोनेशिया के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो द्वारा जकार्ता में दिया गया वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा का एक बड़ा संदेश है। अगर हम इन सब का गहन विश्लेषण करें तो यह सूची भारत की बदली हुई विदेशी नीति के 3 बड़े स्तंभों को दर्शाती है। पहला स्तंभ नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट। भारत अब किसी गुट का हिस्सा नहीं है। जहां एक तरफ पीएम मोदी के पास अमेरिका का लीजन ऑफ मेरिट है, वहीं दूसरी तरफ रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू भी है। भारत पश्चिम एशिया में इजराइल और फिलिस्तीन दोनों से सर्वोच्च सम्मान पाता है। इसे कहते हैं बैलेंसिंग कूटनीति। दूसरा स्तंभ वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता। इतिहास में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री को इतने अंतर्राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिले। जहां पूर्व प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में भारत को एक तीसरी दुनिया का देश माना जाता था, आज भारत को वैश्विक संकटों में एक विश्व मित्र और संकट मोचक के रूप में देखा जाता है। तीसरा स्तंभ व्यापार और रक्षा। ये सिर्फ मेडल नहीं है। इन पुरस्कारों के तुरंत बाद या ठीक पहले उन देशों के साथ बड़े रक्षा सौदे, सेमीकंडक्टर मिशन या द्विपक्षीय व्यापार समझौते साइन हुए हैं, जो सीधे भारत की जीडीपी और रोजगार को गति दे रहे हैं। अंततः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलने वाले ये 35 से अधिक राजकीय सम्मान निजी तौर पर उनके तो हैं ही, लेकिन कूटनीतिक भाषा में यह भारत की 140 करोड़ से अधिक जनता और भारत की बढ़ती हुई आर्थिक व सैन्य ताकत का सम्मान है। दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती, बल्कि हर वैश्विक फैसले में भारत की रजामंदी जरूरी हो चुकी है। क्या आपको लगता है भारत की इस कूटनीतिक छलांग में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा पुरस्कार था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह डिटेल्ड फैक्ट बेस्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।